हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की जो फाइन आर्ट्स की किताब है 11th क्लास की, उसके चैप्टर पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में देखा था। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में हमने देखा था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं भारत, और जितने भी स्तूपाज हैं उनके बारे में हमने देखा था। हमने गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल के बारे में देखा, फिर हमने अमरावती स्कूल के बारे में देखा था, हमने सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देखा था, हमने नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट में और जो इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन, इम्पोर्टेंट चेंजेस, एडिशंस होते हैं उनके बारे में नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोस्ट मॉडर्न आर्ट की। तो इसमें आता है अर्ली टेम्पल्स, यानी कि कुछ मंदिर जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो मंदिर बनने की का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले कौन से मंदिर बने। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है दशावतार टेम्पल का। तो इसकी लोकेशन देखें तो उत्तर प्रदेश में ये दशावतार टेम्पल लोकेटेड है, और ये विष्णु को डेडिकेटेड है। जैसे दशावतार, 10 अवतार, तो विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। तो इन्हीं 10 अवतार की मूर्तियां आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। ये बेसिकली एक लेट गुप्ता पीरियड का मंदिर माना जाता है। लगभग 500 एडी, 500 और 550 एडी के टाइम पीरियड का ये मंदिर माना जाता है, और ये पंचयातन स्टाइल में इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, पंचयातन स्टाइल का मतलब होता है कि एक मेन मंदिर होता है, एक मेन श्राइन होती है, और उस मेन श्राइन से अटैच्ड चारों कोनों में 4 छोटी छोटी श्राइन्स होती हैं। पंचयातन यानी 5 श्राइन। तो जिस भी मंदिर में 5 श्राइन्स होते हैं उनको हम पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल कहते हैं। तो दशावतार के अलावा हिंदुस्तान में कुछ और प्रोमिनेंट टेम्पल हैं जो कि पंचयातन स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे कि लक्ष्मण टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश में खजुराहो में लोकेटेड है। फिर कंदरिया महादेव टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स का ही एक मंदिर है। लिंगराज टेम्पल, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। और कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। तो कई बार सवाल ये आता है कि इनमें से कौन से मंदिर पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। तो याद रखेंगे लक्ष्मण टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल और सन टेम्पल। ये 4 प्रोमिनेंट टेम्पल हैं। दशावतार टेम्पल को जोड़ दें तो 5 प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं जो कि पंचयातन स्टाइल में बने हुए हैं। अब बात आती है दशावतार टेम्पल के इंपॉर्टेंट आइकोनोग्राफी की। आइकोनोग्राफी का मतलब है कौन कौन सी मूर्तियों को इस मंदिर में हम देख सकते हैं। तो पहली मूर्ति है नर नारायण की, ठीक है, जिसमें विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति है। उसके अलावा शेषशयन, जिसमें शेषनाग के ऊपर विष्णु लेटे हुए दिखाई देते हैं। और तीसरी है गजेंद्र मोक्ष। ठीक है, एक असुर था जो हाथी के रूप में था, उसका संहार विष्णु करते हैं, और इस तरीके से उस असुर को, उस राक्षस को मुक्ति मिलती है। तो इसी कहानी को, बेसिकली ये जो कहानी हमारी पौराणिक कथा है, उसको मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसको गजेंद्र मोक्ष कहा गया है। अब दूसरा जो टेम्पल आता है वो है ईरन टेम्पल। इसी में मैं बताता चलूं कि ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, दे आर एआई जनरेटेड फोटोज। तो एकदम एग्जैक्ट फोटो जैसा एग्जैक्ट मंदिर दिखता है वैसा हो सकता है कि फोटो कहीं कहीं पर ना भी हो। खैर, तो ईरन टेम्पल अगर आप देखें तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि विष्णु के बोर अवतार, वराह अवतार से इंस्पायर्ड है। जब विष्णु ने धरती को बचाने के लिए वराह का अवतार लिया था, एक सुअर का अवतार लिया था, वहां से ये जो मंदिर है, आप इस मंदिर में विष्णु की मूर्ति देख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण गुप्ता पीरियड में 5th सेंचुरी में किया गया था। ठीक है, 5th सेंचुरी में किया गया था, और ये हिंदुस्तान के अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हिंदुस्तान के अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल का एक एग्जाम्पल है, जिसको गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, और मोस्ट प्रोबेबली इसको कुमार गुप्ता ने बनवाया था। कुमार गुप्ता वही हैं जिन्होंने बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मंदिर है, इट इज डेडिकेटेड टू बोर अवतार ऑफ विष्णु या वराह अवतार ऑफ विष्णु। आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो ये हिंदुस्तान के अर्लीस्ट टेम्पल का एक एग्जाम्पल है, जिसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है। ये मंदिर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे लोकेटेड है, और इसका जो डिजाइन है
वो काफी सिंपल है और ये मंदिर पत्थर का बना हुआ मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में आपको एक गेटवे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि काफी ब्यूटीफुल तरीके से जिसकी कार्विंग की गई है। जैसा कि स्तूपाज में गेटवे को तोरण कहते थे, वैसे ही हिंदू मंदिरों में भी तोरण का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें बहुत सारे, अगर आप इस तोरण, इस गेट को देखेंगे तो काफी इंट्रिकेट कार्विंग की गई है, जिसमें बहुत सारे हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड थीम्स को उकेरा गया है। अब इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो है ईरन इंस्क्रिप्शन। इस मंदिर में दो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपका ईरन इंस्क्रिप्शन। ईरन इंस्क्रिप्शन हिंदुस्तान की धरती पे सती प्रथा को लेकर सबसे पहला एपिग्राफिक यानी कि इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जो एविडेंस मिलता है सती प्रथा का, वो पहला एविडेंस माना जाता है। इस कहानी में बात आती है कि एक गोपराजा करके, भानुगुप्त करके एक गुप्ता राजा थे, उनका आर्मी कमांडर था गोपराजा, जिसकी युद्ध में हूणों से लड़ते समय युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध में मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध के बाद जो गोप राजा की पत्नी है वो सती हो जाती है, ठीक है। और जो हूना रूलर जिसके साथ लड़ाई होती है उसका नाम था तोरमन। अब जो दूसरा इंस्क्रिप्शन आपको इस मंदिर में देखने को मिलता है वो है तोरमन का इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जो हूण राजा थे तोरमन, उनका इंस्क्रिप्शन भी आपको इस मंदिर में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है दैट इज नाचना कुठारा टेम्पल, ठीक है। नाचना कुठारा टेम्पल ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये शिव को डेडिकेटेड मंदिर है। इसमें सबसे खास बात है कि आपको यहाँ पर चतुर्मुख लिंग देखने को मिलेगा, यानी शिवलिंग जिसपे शिव के 4 चेहरे बने हुए हैं, चतुर्मुख लिंग, ठीक है। चतुर यानी कि 4, मुख यानी कि फेस, एंड लिंग यानी कि शिवलिंग। तो 4 फेस्ड शिवलिंग कैन बी फाउंड एट नाचना कुठारा टेम्पल दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। चलिए इस मंदिर के बारे में देखते हैं। 5वीं और 6वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया था और ये हिंदुस्तान की धरती पे सबसे अर्ली टेम्पल्स का एक एग्जाम्पल है। इसको नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में इस मंदिर को बनाया गया था। ये मंदिर बेसिकली सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। इस मंदिर में आपको गर्भगृह, अंतराल और मंडप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको इसको स्क्वायर शेप में ये पूरे मंदिर को बनाया गया है, जिसकी ये जो एक्सटीरियर वॉल्स है वो काफी प्लेन मानी जाती हैं। हालांकि जो डोरवेज है वो काफी इंट्रिकेटली कार्व्ड डोरवेज इस मंदिर के हमें मिलते हैं और जो पिलर्स और जो छत है इस मंदिर की उस पर भी काफी ज्यादा नक्काशी हमें देखने को मिलती है। तो नाचना कुठारा टेम्पल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जो शिव को डेडिकेटेड है और ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है, जो कि नगरा स्टाइल में बनाया गया था। अब इसी टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में कुछ स्तूपास को भी बनाया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में स्तूपास बनाए गए, साउथ इंडिया में भी कुछ स्तूपा बनाए गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है महास्तूपा का, ठीक है। महास्तूपा बेसिकली कर्नाटक के सन्नति या जिसको कंगनहल्ली कहते हैं इस एरिया में लोकेटेड है। इस वजह से इसको सन्नति स्तूपा या कंगनहल्ली स्तूपा भी कहा जाता है। बेसिकली इसकी डिस्कवरी हुई, एक कुआं था, बड़ा सा कुआं, उस कुएं के अंदर ये पूरा स्तूपा हमें डिस्कवर किया गया, ठीक है, हमें पाया गया। और इसी वजह से अधलोक महाचैत्य भी कहते हैं। अधलोक महाचैत्य यानी कि धरती के अंदर ये स्तूप पाया जाने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र स्तूपा है, जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है, ठीक है। और इस तरीके से जो महास्तूपा है दैट इज one of the largest and most important stupa that was built around 3rd century BC। तो ऐसा माना जाता है कि सातवाहना राजाओं ने इस मंदिर का, इस स्तूपा का निर्माण करवाया था। चलिए इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो इसको अधलोक महाचैत्य भी कहते हैं इस स्तूपा को, और बेसिकली इस स्तूपा में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो कि मौर्यन पीरियड से भी बिलोंग करती हैं। ये दर्शाता है कि ये जो स्तूपा है वो मॉडर्न पीरियड में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसका जो फाइनल जो कंस्ट्रक्शन हुआ दैट बिलोंग्स टू सतवाहना पीरियड, ठीक है, सतवाहना पीरियड। अब इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो ये जो मंदिर है, ये जो स्तूपा है वो ब्रिक और स्टोन का बना हुआ है
इसमें आपको हर्मिका यानी कि हर्मिका देखने को मिलेगी। इसमें आपको वुडन रेलिंग और ये सारे स्ट्रक्चर्स जनरली देखने को मिलेंगे जो कि स्तूपा आर्किटेक्चर का पार्ट है। सबसे खास बात इस स्तूपा की ये है कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी हैव फाउंड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक। ठीक है, ये सबसे खास बात है जिसको हमें याद रखना है। कई बार सवाल आएगा कि अशोक का एकमात्र जो अशोक की मूर्ति, ठीक है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पे जो अशोक की मूर्ति हमें मिली है वो इस सन्नति स्तूपा या महास्तूपा से मिली है। ठीक है, जिसमें एम्परर अशोक अपनी रानियों और अपनी दासियों के साथ देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है केव आर्किटेक्चर की। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में केव्स को बनाने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। मॉडर्न पीरियड में जो केव बनाई गई वो थी बाराबर केव। ठीक है, बाराबर केव, और उस बाराबर केव जो कि अजीवक सेक्ट को डेडिकेटेड थी। उसके बाद जो केव्स बनी वो मोस्टली अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। एक आग छोड़ दिया जाए जो कि जैनिज्म को डेडिकेटेड है। मोस्ट ऑफ द जो केव्स थी दे आर डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। उसमें नाम आता है अजंता केव का और एलोरा केव। ये सबसे दो प्रोमिनेंट केव्स हैं। चल इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो दोनों ही केव्स हैं, अगर आप अजंता केव की बात करें, इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो अजंता केव महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास लोकेटेड है, जो कि वाघोरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सिमिलरली एलोरा केव्स भी लगभग उसी अजंता केव के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। टाइमलाइन की बात करें तो अजंता केव का कंस्ट्रक्शन 2nd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच का माना जाता है। वहीं पर एलोरा केव्स अजंता से काफी यंग है, जो 6th सेंचुरी और 10th सेंचुरी एडी के टाइम पर बनाई गई। नंबर ऑफ केव्स की बात करें तो अजंता में टोटल 30 केव्स है। ठीक है, जिसमें एक कंप्लीट है, इस वजह से इसको टोटल 29 केव्स ही माना जाता है। इन 29 केव्स में 4 जो है चैत्य हैं। चैत्य का मतलब होता है प्रेयर हॉल, और बाकी के विहाराज हैं, यानी कि लगभग 25 विहार हैं। विहार मतलब कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मंक। तो जिस कमरे में बुद्धिस्ट मंक रहते थे उनको विहार कहते हैं, और जहां पर बुद्धिस्ट मंक जिस हॉल में पूजा अर्चना करते थे उसको चैत्य कहा जाता है। वहीं पर एलोरा की बात करें तो टोटल 100 केव्स हैं। ठीक है, जो कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को डेडिकेटेड है। ठीक है, अब अजंता केव की बात करें तो अजंता केव कंप्लीटली बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। वहीं पर जो एलोरा केव्स है वो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों ही धर्मों को डेडिकेटेड है। अजंता केव्स को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है सतवाहनास, वकाटकास और चालुक्यास रूलर को जाता है। वहीं पर एलोरा केव्स को पैटर्नाइज किया था राष्ट्रकूटास, कालचूरी, चालुक्यास और यादवास ने। ठीक है, अजंता केव्स में आपको जो पुरानी केव्स है वो हिनायना फेज से बिलोंग करती है, और जो नई केव्स है वो महायाना फेज से बिलोंग करती है। वहीं पर एलोरा केव्स में सबसे जो अर्लीस्ट केव्स बनाई गई वो हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है। बाद में इसमें बुद्धिज्म का फेज आया, और फिर लास्ट में बुद्धिज्म, माफ कीजिएगा, लास्ट में हिंदुइज्म और जैनिज्म फेज आता है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है। तो सबसे पहले हिंदुइज्म की केव्स बनी, फिर उसके बाद बुद्धिज्म आया, फिर लास्ट में हिंदुइज्म और जैनिज्म। ठीक है, अजंता केव्स बेसिकली आपकी पेंटिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए फेमस है। उसी तरीके से जो एलोरा केव्स है वो फेमस है अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए, स्पेशली कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ही एक रॉक कट टेम्पल है, जो एक पूरे पहाड़ को काट के एक मंदिर बनाया गया है, जो कि एलोरा केव के ही कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, कैलाशनाथ टेम्पल, जिसको राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा ने बनवाया था, कृष्णा द फर्स्ट ने। चलिए अजंता आर्ट की बात करते हैं। तो अजंता आर्ट इज फेमस फॉर इट्स मुराल पेंटिंग्स। ठीक है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पर मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इस पेंटिंग्स में आपको ब्लू कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अजंता की जो पेंटिंग्स है वो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, जिसमें हीनायान और महायान दोनों ही सेट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, टोटल 29 केव्स में अगर आप देखें तो 4 केव्स हीनयान की है और 25 केव्स महायान की है, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो केव्स हैं अजंता की वो महायान को डेडिकेटेड है। इन पेंटिंग्स में बहुत सारे बुद्ध से संबंधित जो जातक कथाएं हैं उनको डिपिक्ट किया गया है। अब कुछ फेमस पेंटिंग की हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पद्मपानी पेंटिंग, जो कि एक
बेसिकली पद्मपानी, जिनको अवलोकितेश्वर भी कहते हैं, ये एक बोधिसत्व थे। ही वॉज द बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। वहीं पर दूसरी जो पेंटिंग है वो वज्रपानी की है, ये भी एक बोधिसत्व है। ही वॉज द बोधिसत्व ऑफ पावर। फिर उसके अलावा छदांत जातक की कहानियां भी इस पे डिपिक्ट की गई हैं। मंजुश्री, जो कि ये भी एक बोधिसत्व है, हु इज द बोधिसत्व ऑफ विजडम, उनकी भी पेंटिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है मारा विजय स्कल्पचर। जब बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे तो द डीमन ऑफ डिजायर, जिसका नाम था मारा, वो उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करती है, और इसी इवेंट को मारा विजय कहा जाता है। कि किस तरीके से मारा के डिस्टर्ब करने के बावजूद भी, एल्योरमेंट के बावजूद भी, बुद्ध अपने समाधि से, अपनी तपस्या से टस से मस नहीं होते हैं। तो दिस इवेंट इज कॉल्ड मारा विजय इवेंट। उसके अलावा नागा किंग की भी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति है महापरिनिर्वाण, कि जब बुद्ध की मौत हो जाती है, मृत्यु होने के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद, जो वो लेटे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कैरेक्टर्स आपको बुद्ध के ऊपर देखने को मिलेंगे, फिर कुछ कैरेक्टर्स आपको बुद्ध के नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स बुद्ध के नीचे देखने को मिलेंगे। जो नीचे वाले कैरेक्टर्स हैं ये दुखी हैं क्योंकि बुद्ध उनको छोड़ के जा रहे हैं। जो ऊपर वाले कैरेक्टर हैं वो खुश हैं क्योंकि उनको लगता है बुद्ध से उनको मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अजंता आर्ट। अब एलोरा आर्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एलोरा जो केव्स हैं ये ब्रह्मनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को डेडिकेटेड है। सबसे ज्यादा जो केव्स है वो हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है। फिर नंबर आता है बुद्धिज्म का, और तीसरे नंबर पे नाम आता है जैनिज्म का। ठीक है, फिर जैसा मैंने बताया था कि अनलाइक अजंता केव्स जो कि सिर्फ बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, एलोरा केव्स बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों ही सेक्ट से बिलोंग करती है। अगर हम जैनिज्म की बात करें तो दिगंबर सेक्ट को इसमें ज्यादा तवज्जो दी गई है। कुछ फेमस केव्स की बात करें तो हिंदू केव्स में आता है रावण की खाई और दशावतार केव्स, ये हिंदू केव्स हैं। जैन केव्स में नाम आता है इंद्र सभा का और जगन्नाथ सभा का। और बुद्धिस्ट केव्स में नाम आता है विश्वकर्मा केव, जिनको कारपेंटर केव भी कहा जाता है। तो केव्स के नाम भी आप याद रख सकते हैं। रावण की खाई और दशावतार केव ये हिंदू की केव्स हैं, नाम से भी लग रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, जैन केव्स, इंद्र सभा कई बार लगता है हिंदू केव होनी चाहिए जबकि ये जैन केव है। उसी तरीके से जगन्नाथ जो सभा है वो भी लगता है कि हिंदू केव होनी चाहिए, लेकिन ये भी जैन केव्स है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स की बात करें तो सबसे फेमस स्कल्पचर है रावण लिफ्टिंग माउंट कैलाश। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस स्कल्पचर है जो कि एलोरा में लोकेटेड है। फिर गजासुर शिवा की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, जब शिव ने एक हाथी के रूप में एक राक्षस था उसका जो है संहार किया था। फिर विष्णु के अवतारों की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, शिव के अवतारों की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, और साथ साथ में हमें जैन जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके बेटे बाहुबली की भी मूर्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात आती है एलिफेंटा केव्स की। एलिफेंटा केव्स मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई के पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है एलिफेंटा। ठीक है, तो इस केव को राजपूता डायनेस्टी ने बनवाया था, और ये बेसिकली एलोरा के टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। स्टार्टिंग में ये पहले बुद्धिस्ट केव हुआ करती थी, बाद में इसको शेवाइट श्राइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा। तो हुआ क्या कि जब पोर्टुगीज जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, जब यहाँ पर इस आइलैंड पर आए, इस टापू पर आए, तो उन्होंने बहुत सारे जब इस केव को देखा तो इस केव में सबसे कॉमन जो स्कल्पचर था वो था हाथी का। तो इन लोगों ने इस केव का नाम एलिफेंटा केव रख दिया, इस आइलैंड का नाम एलिफेंटा आइलैंड रख दिया। अब दिक्कत ये हुई कि पोर्टुगीज ने यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां थी उनका इस्तेमाल शूटिंग प्रैक्टिस के लिए किया, जिसकी वजह से बहुत सारी मूर्तियां पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि कुछ फेमस स्कल्पचर्स आज भी मौजूद हैं, जिसमें 3 हेडेड शिवा, जिसको महेश मूर्ति कहते हैं, वो यहाँ पर पाई जा सकती हैं, जो कि एकमात्र पूरी तरीके से इंटैक्ट मूर्ति है, क्योंकि इतनी सुंदर थी कि इस मूर्ति को
पोर्टुगीज ने इसको डिस्ट्रॉय करना पोर्टुगीज ने जरूरी नहीं समझा। दूसरी मूर्ति है अघोरी शिवा की, तीसरी है अर्धनारीश्वर शिवा, चौथी है नटराज शिवा। फिर एक और मूर्ति है जिसमें शिव और पार्वती की शादी का सीन डिपिक्ट किया गया है, और एक और मूर्ति है जिसमें शिव अंधक नाम के एक राक्षस का संहार करते हुए देखे जा सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स दैट कैन बी फाउंड इन एलिफेंटा केव्स। ठीक है, अगली जो केव है दैट इज कार्ले केव्स। कार्ले केव्स भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, जिसका निर्माण 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी बीसी में किया गया था। इस केव में आपको बहुत सारे चैत्य और विहार देखने को मिलेगा, और ये जितने भी हिंदुस्तान में जितनी भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिलती है, सबसे बड़ा जो चैत्य, सबसे बड़ा जो प्रेयर हॉल है, वो इस कार्ले केव्स में ही पाया जाता है। इस केव की एक और खास बात है कि इस केव के मंदिर के एंट्रेंस पे आपको 2 लायन पिलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 2 लायन पिलर्स आपको इस मंदिर इस गुफा के एंट्रेंस गेट पे देख सकते हैं। और खास बात यह है कि इस गुफा के चैत्य में आपको एक बहुत बड़ा स्तूपा देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बड़ा स्तूपा देखने को मिलता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि आप कार्ले केव्स के बारे में याद रख सकते हैं कि ये बुद्धिज्म को लेकर बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। इसके एंट्रेंस गेट पे आपको इस तरीके के शेर वाले पिलर्स देखने को मिलेंगे, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैत्य हॉल आपको इस गुफा में देखने को मिलेगा, और इस चैत्य हॉल के एंड में आपको एक बहुत बड़ा स्तूपा, उस गुफा के अंदर ही आपको ये स्तूपा देखने को मिलेगा। अगली जो इंपॉर्टेंट केव है वो है जुनार केव। ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इस केव का निर्माण सतवाहना पीरियड में लगभग 2nd सेंचुरी बीसी और 3rd सेंचुरी बीसी में किया गया था। अब खास बात ये इस केव के बारे में ये है कि लगभग 220 केव्स का एक ये समूह है। जुनार केव्स is the largest cluster of Buddhist caves that can be found in India. ठीक है, और ये जो जुनार केव्स हैं, they are dedicated to Hinduism as well. ठीक है, हिंदुइज्म को भी डेडिकेटेड है। यहाँ पे गणेश को डेडिकेटेड एक केव भी देखी जा सकती है। तो जहां पर कार्ले केव्स पूरी तरीके से बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, वहीं पर जुनार जो केव है वो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों ही को डेडिकेटेड पाई जा सकती हैं। और जुनार इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फोटोज के माध्यम से कि किस तरीके से ये इसका इंटीरियर दिखाई देता है। जो गणेश की जो गुफा है, जिसको गणेश लेनी केव कहते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली जो केव है वो है बाघ केव। तो बाघ केव बेसिकली मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये मैन मेड केव है, और इसको बाघ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बाघ इस गुफा में लोगों ने देखे, और इसी के पास जो नदी है उसका नाम है बाघिनी नदी, इस वजह से इस केव का नाम पड़ गया बाघ केव। ये एक बुद्धिज्म को डेडिकेटेड श्राइन है। ये जो केव है वो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। और इस केव के फीचर्स की बात करें, ठीक है, इस केव के फीचर की बात करें तो ये मुराल पेंटिंग के लिए फेमस है। इसी बाघ केव में एक अलग से गुफा है जो काफी ज्यादा, जिसकी दीवारों पे मुराल पेंटिंग्स बनाई गई है, जिसकी वजह से इस केव का नाम रंग महल रखा गया है। जो फेमस पेंटिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं वो है पद्म पानी की पेंटिंग और मशरूम पेंटिंग। ठीक है, पद्म पानी और मशरूम की पेंटिंग यहाँ पर 2 फेमस पेंटिंग है। तो पद्म पानी का भी सवाल आए, पद्म पानी मुराल कैन बी फाउंड इन अजंता एज वेल एज बाघ केव्स। ठीक है, और ये भी बाघ केव्स भी एलोरा का कॉन्टेम्पररी है। लास्ट में जो केव आती है दैट इज उदयगिरी खांडागिरी केव। उदयगिरी खांडागिरी केव्स जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, ये जैनिज्म को डेडिकेटेड है। ये बुद्धिज्म वाला पे नहीं जाएंगे, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये याद रखेंगे, उदयगिरी खांडागिरी केव्स दैट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, दैट इज डेडिकेटेड टू जैनिज्म, और इसका निर्माण 2nd सेंचुरी बीसी से 1000 सेंचुरी एडी के बीच में हुआ। तो आप मान सकते हैं कि इट वॉज कॉन्टेम्पररी टू अजंता केव्स। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको एक कलिंग के राजा थे जिनका नाम था खारवेल। ठीक है, इस खारवेल राजा ने इसको बनाया था, जो कि छेदी या महामेघवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, बाद में इसमें कुछ एडिशन सोमवंशी डायनेस्टी में करवाए थे। ठीक है, अब इस में 4 इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। एक है हाथी गुम्फा केव, गुम्फा यानी गुफा, हाथी गुम्फा यानी एलिफेंट केव, गणेश गुम्फा, ठीक है, गणेश गुम्फा, रानी गुम्फा और
व्याघ्रा गुम्फा। ठीक है, व्याघ्रा का मतलब होता है टाइगर गुम्फा, टाइगर। ठीक है, तो ये 4 केव्स हैं और ये चारों गणेश गुम्फा से कंफ्यूज नहीं होंगे, गणेश गुम्फा भी जैन धर्म को डेडिकेटेड है। तो ये चारों ही जो गुफाएं हैं दे आर डेडिकेटेड टू जैनिज्म। ठीक है, यहाँ पे जैन मुनि यहाँ पर रहकर तपस्या करते थे, वहां पे रेस्ट करते थे और अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका केव का नाम जो है उदयगिरी खांडागिरी क्यों पड़ा है, क्योंकि 2 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है उदयगिरी और उसी के ठीक बगल में दूसरी पहाड़ी है जिसका नाम है खांडागिरी। ठीक है, तो 2 केव्स पे ये गुफाएं लोकेटेड है, इस वजह से इन गुफाओं के समूह को उदयगिरी खांडागिरी केव कहा जाता है। टोटल 33 केव्स हैं और इसको अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग राजाओं ने बनवाया था। इसमें जैन और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पर प्राइमरली ये जैन गुफा मानी जाती है। ठीक है, प्राइमरली इट इज अ जैन गुफा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगले लेक्चर में हम जो है पोस्ट मॉडर्न या गुप्ता पीरियड के आर्ट और इन सब सारी चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक को भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रहेगा कि सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, यू हैव टू मेक योर नोट्स ऑल्सो सो दैट यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।